चलिए देखते हैं, ये लाखों की भीड़, हमारे जैसे कई चैनल बहुत कुछ दिखा रहे हैं, कितना इसका असर होता है, कितने लोग गाय पालते हैं, कितना हमारे दिलो दिमाग असर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह आज नेता लोग अपने वोट की राजनीति के लिए बड़े बड़े प्रचार करते हैं, गाय माता की सेवा करेंगे, मंदिर बनाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जैसे यूट्यूबर, फेसबुक वाले भी, न्यूज़ पोर्टल वाले भी अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाएं और गाय माता कूड़ा खाती रहे और ऐसी सड़कों पर रहे। तो कहीं ना कहीं आज सभी को जागना होगा और गाय माता को अपने आंगन में बांधना होगा। क्यों पूछते हो भाई साहब, दिवाली पे लेकर के पहुंच जाते हो गौ माता के, चल भाई एक रोटी खिलानी है, एक वो भाई साहब एक पूरी सब्जी देनी है, और दिन भाई साहब लगा कोई भी भाई तुम्हारी माँ बस आ गई, पूर्णिमा आ गई, आज तो मेरी माँ ने व्रत रखा है, मैं तो एक रोटी खिलाने जा रहा हूँ। उस माँ ने तेरे को लिए व्रत रखा है, इस माँ ने अरे दिन में एक रोटी निकाल लेगा। जब 370 कर सकती है, राम मंदिर बना सकती है, नोटबंदी कर सकती है, तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता? सारे सनातनियों को जागना पड़ेगा, अपने अंदर महसूस करनी पड़ेगी गाय हमारी माँ है। और माँ क्यों है पहले ये भी जानना जरूरी है, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि माँ क्यों है। जब घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, जब माँ दूध पिलाने से नाचार हो जाती है, तब गाय का दूध दिया जाता है, क्योंकि मातृत्व का भाव उसी के अंदर है। मातृत्व का भाव उसी के अंदर है, उसी दूध के अंदर जो माँ के दूध के अंदर गुण होते हैं ना, वो उस गाय माता के दूध के अंदर गुण होते हैं। तो पहले ये बात समाज को बतानी पड़ेगी कि गाय माँ क्यों है। कहने से काम नहीं चलेगा, करने से प्रैक्टिकली धरती पर उतरना पड़ेगा। साथ ही एक गाय सबको पालनी पड़ेगी, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है। गाय पालोगे तो जब भाई साहब गाय के बारे में पता होगा। पता तो सब कुछ है, लेकिन लोग लापता कर देते हैं। भाई साहब पता भी तो नहीं है लोग। तो अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल की आपको मैं फरीदाबाद 12 सेक्टर कोर्ट में था, मैंने एक से कही, मैंने कि भाई आप गाय का दूध क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कह रहा भाई गाय के दूध में 2 किलो पानी भी नहीं झेलता। भाई पानी झेल लो या वह मान लो, क्यों पूछते हो भाई साहब? दिवाली पे लेकर के पहुंच जाते हो गौ माता के, चल भाई एक रोटी खिलानी है, एक वो भाई साहब एक पूरी सब्जी देनी है, और दिन भाई साहब लगा कोई भी भाई तुम्हारी माँ बस आ गई, पूर्णिमा आ गई, आज तो मेरी माँ ने व्रत रखा है, मैं तो एक रोटी खिलाने जा रहा हूँ। उस माँ ने तेरे को लिए व्रत रखा है, इस माँ ने अरे दिन में एक रोटी निकाल लेगा। तो कुल मिला के भाई साहब कह रहे हैं कि जो गाय पहले एक रोटी पहले गाय के नाम पे रखी जाती है, वही गाय कचरा खाने को गाय मजबूर है। और दिखा दूं क्या? नहीं, मैं आपको, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पार्षद बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, और सांसद बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, राष्ट्रपति बीजेपी का, मंत्री बीजेपी के, और मेरे तो उस क्षेत्र के अंदर 2 मंत्री, स्टेट का भी मंत्री और सेंट्रल का मंत्री। मैं तो उस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट की आपको अब हकीकत नज़ारे दिखाता हूँ थोड़े से। एक मिनट का समय लूंगा बस। आप ढूंढिए भाई साहब, कुछ कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों बोल रहे ना भी मंत्री वहाँ से, वो एमएलए वहाँ से, तो उनका डीएनए चेक कराया जाए, कहीं वो भी उन्हीं में से तो नहीं, कहीं जो ऐसा कर रहे गौ कुमार है अभी भी। एक बार भाई साहब, एक बार नज़ारा देखो। ओह ये भाई साहब आज हम इसके लिए आए हैं, और यहाँ देखो पीछे, ये देखो पीछे पार्षद बीजेपी, सांसद बीजेपी और एमएलए बीजेपी, प्रधानमंत्री बीजेपी, मुख्यमंत्री बीजेपी, राष्ट्रपति बीजेपी, और गाय कहाँ? वोट चाहिए गाय के नाम पर, गाय के नाम पर। मतलब किसी ने भाई के नाम पर लूटा, कोई गाय के नाम पर लूटेगा, कहीं ना कहीं फिर लूट होने वाली है। सीधी सी बात, यही बात होता मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा चाहिए होता, हर बारी मुद्दा ही बढ़ता है। गोरक्षा दल में जितने भी गोरक्षा गो भाई हैं, जो रात को सेवा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, सरकार तो उन्हें गुंडा बोल देती है कि गोरक्षा गुंडे हैं। कभी उनके माँ बाप से पूछो ना, उनके दिल में क्या बीतती है जब उनके किसी बेटे को गोली लगती है, जब उनका किसी बेटा जख्मी होता है। मगर सरकार जो गौ तस्करी कर रहे हैं, गौ कशी कर रहे हैं, उनको सरकार मुआवजा दे देती है। जो लोग गोरक्षा के तहत जो लोग प्रताड़ित होते हैं, जेल काटते हैं, तस्कर की गोली खाते हैं, उनके घर में सरकार का कोई बंदा आज तक नहीं पहुंचा। मानते भैया जी? मगर जो गौ तस्करी कर रहे हैं उन पर अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो सारे कहते हैं गौरक्षा दल वाले गुंडे हैं। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है, जब इन्हें वोट चाहिए होती तो एक एक वोट को घर घर जाके ढूंढते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर आफत आती है तो इन्हें ये लोग जो इग्नोर कर देते हैं। इनके मंत्री वोट लेने के लिए गाय का फोटो खिंचवाते हैं। अरे चाहे गाय कट रही है, उस गूचड़ खाने में जाके कभी फोटो तो खिंचवाओ कि गाय के कैसे काटते हैं। तुम लोग कहते हो गाय हमारी माता है। शहर के पूरे देश के अंदर दूध मिलावटी बिक रहा है, जब गाय कट रही है तो दूध साफ कहाँ से मिलेगा? तुम कह रहे हो कि कम उम्र में बच्चे मर रहे हैं, युवा मर रहे हैं, मिलावटी दूध पिएंगे तो मरेंगे ही। जगह जगह मिलावट वाला दूध मिल रहा है। भारत देश में 150 करोड़ जनता है, तो कितना करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है? एक बंदे के दिन में कम से कम
1 लीटर तो दूध चाहिए। नकल का बनता है और किसका बनता है? नकली दूध मिल रहा, तुम्हें नकली मिठाइयाँ खा रहे हो, नकली खोया खा रहे हो। हमने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ डॉक्टर सीधे सीधे कह देते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए इतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं है जितना कि आपको जो विदेशी कंपनियां जो दूध बना रही है, बेच रही है, नाम लेना चाहूँगा। और कई लोगों ने इसको जो है अपना दूध पिलाने बजाय विदेशी कंपनी द्वारा जो पाउडर का मिल्क आता है उसको पिलाना शुरू कर दिया है। जी, ये जो पाउडर का मिल्क जो बन रहा है ये भी आता था विदेशी है, इसमें मिलावट मिलेगी आपको, चेक करोगे लैब में, इसमें मिलावट मिलेगी। आप जगह जगह देख लो कि छोटे छोटे बच्चों में विकलांगता दिख रही है, क्या वो दूध नहीं पी रहे होंगे? दूध पीने के बाद वो विकलांग क्यों हो रहे हैं? उनको वो प्रोटीन नहीं मिल रहा जो शुद्ध प्रोटीन उन्हें मिलना चाहिए। केमिकल की चीज़ें तैयार हो रही है, केमिकल की फल सब्जियां मिल रही हैं इनको, आजकल दवाइयाँ भी इनको मिलावटी मिल रही है, तो इनका युवा भी आजकल पोलियो ग्रस्त हो रहा है, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा जी? गाय बचाओगे तो प्योर हर क्रांति लाओगे। ये कि भाई साहब हैं गणेश की मूर्ति लाए बनाए, गोबर गणेश, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने कैसे बनाया इसको? ये हमने गौ माता के गोबर से बनाया हुआ है। अच्छा। और इस तरह के हम 70 से 80 उत्पाद बनाते हैं, जिससे कि हमारी गौशाला को उसके जो स्वावलंबी हमने बनाने का पूरी तरह से कार्य किया हुआ है। भाई साहब गौ माता को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने पूरी तरह से प्रयास किया हुआ है और कर रहे हैं। इस तरह से हम 70 से 80 उत्पाद बना रहे हैं। गोबर के गणेश जी बना रहे हैं, गोबर से बना। ये तो आपने बनाया उत्पाद कितना, लेकिन ये बिक्री क्या है इसकी? अगर कोई खरीदना चाहे तो कितने का पड़ता है? ये 350 रुपये का। 350 रुपये का एक गोबर गणेश। जी जी। तो दोस्तों अगर गाय बचानी है तो आप लोगों को जो है गोबर गणेश की इस तरह की बनी हुई मूर्तियाँ खरीदनी होगी। आज आपने देखा होगा हमारे ब्राह्मण लोग चांदी की गाय लेकर पूजा कर देते हैं कि भाई साहब इसे पूजा कर लो, और 2 बत्ती का बनाते हैं गोबर गणेश, तो उनके लिए भी हो गए गणेश। तो आप लोग जो है गोबर गणेश यानी कि गोबर का बना हुआ गणेश खरीदें, अपने घर में पूजा करें, तब जाके आपको इसका फल मिलेगा और कार्य आपको सफल होगा। तो चलिए आपके जज्बे को सलाम। इस बार हमने अपनी गौशाला में 1000 लक्ष्मी गणेश हमने जोड़े बना के बेचे, और उसमें से हमने शंकर जी, हनुमान जी, पार्वती, इस तरह के विग्रह हमने 5 प्रकार के देव बना करके सभी लोगों को अपने पूजा के लिए हमने दिए। लो जी गणेश दिखाओ दीदी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद कुशवाहा हुआ। अब तक ये बातें चल रही थी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा, और मैं बताना चाहता हूँ ये दिल पे चुभी है, आप भी मजा लेने आ गए। मैं नालंदा बिहार से आया हूँ। मैं गौ की सेवा करता हूँ, घर में गौ माता है, और मैं कहना चाहता हूँ कि आपने दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा, पंच तन मात्राओं की बात होती है। सांख्य दर्शन आपने पढ़ा होगा, पंच तन मात्रा और पंच तत्व की बात होती है। और ऐसे ही हमारा जो पंच ज्ञानेंद्रियां है, ये पंच गव्य से ही निर्मित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में? गौ माता की जय। मैं ये कहूँगी कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसे हमने इतना लेट कर दिया, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो जैसे हमारे लिए माँ है, ऐसी हमारे लिए गौ माता भी है। अगर हम अपनी गौ माता का अपमान कर रहे हैं तो हम गौ माता का नहीं, साथ में हम अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो देखिए आज कहीं ना कहीं जो है पीड़ा सबकी झलक रही है और सभी परेशान है। पर मैं तो ये कहना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद नहीं पालता, अब हमें भी गाय पालनी पड़ेगी, और तुम लोगों की गाय पालनी तब जाए गाय बचेगी। बिल्कुल, गाय हम पालेंगे और गाय की रक्षा के लिए तो हम आए हैं। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आए हैं। मैं कैलाश कुमार, सती माता गोवर्धन गौशाला बाड़मेर राजस्थान से आया हूँ। और राजस्थान के लोग तो पालते ही हैं। पालते हैं। आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड देव। आप पालते हैं? उत्तराखंड बिल्कुल पालते हैं। और ये कहना चाहूँगा वर्तमान सरकार जैसे लोग बोल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता, अभी दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में बहुमत पूरा है, तो सरकार इसको पारित कर दे तुरंत। जब 370 कर सकती है, राम मंदिर बना सकती है, नोटबंदी कर सकती है, तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता? जबकि गौ माता, लोग कहते हैं कि हम गाय को पालते हैं, गाय सबको पालती है, गाय सबको पालते हैं। आप देहात के लोग हैं जो सब जानते हैं, गाय गोबर से लिपाई भी होती है, गौमूत्र पिया भी जाता है, पूजा से जन्म से लेकर मृत्यु तक गाय की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, और वर्तमान सरकार को शीघ्र, अति शीघ्र इसको पारित कर देना चाहिए दोनों सदनों में। चलिए देखते हैं, ये लाखों की भीड़, हमारे जैसे कई चैनल बहुत कुछ दिखा रहे हैं, कितना इसका असर होता है, कितने लोग गाय पालते हैं, कितना हमारे दिलो दिमाग असर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह आज नेता लोग अपने वोट की राजनीति के लिए
बड़े बड़े प्रचार करते हैं, गाय माता की सेवा करेंगे, मंदिर में आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जैसे यूट्यूबर, फेसबुक वाले भी, न्यूज़ पोर्टल वाले भी अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाएं और गाय माता कूड़ा खाती रहे और ऐसी सड़कों पर रहे। तो कहीं ना कहीं आज सभी को जागना होगा और गाय माता को अपने आंगन में बांधना होगा। यही हमारा संदेश रहेगा। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। बहुत बहुत धन्यवाद।